चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पर कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम का आश्रय लेना। तो भरत महाराज की कहानी से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि हम सावधान रहें कि अपने समय को व्यर्थ नहीं करें। जैसे भौतिक दुनिया में लोग कई बार देखने जाते हैं, जब सूर्यास्त हो रहा है वो पॉइंट को उसको एक बड़े हिल स्टेशन से देखते जाते हैं। पूना के पास में एक जगह है लोनावला, वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है जहाँ पर हजारों मूर्ख जाके देखते हैं कि कैसे सूर्यास्त हो रहा है। आपको सूर्यास्त हम भी देखते हैं क्योंकि भगवान की शक्ति है, लेकिन हमें क्या देखना है सूर्यास्त का समय? मतलब अब एक दिन और ढल गया कि मृत्यु और करीब आ गई। आयुर्हरति वै पुंसन, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक व्यक्ति की आयु एक दिन कम हो रही है। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के श्रवण और कीर्तन में लगे हैं वो एक दिन परम धाम के करीब पहुंच रहे हैं। एक भक्त के लिए जब समय बीत रहा है तो उसको दुख भी होता है, समय बीत रहा है, लेकिन सुख होता है कि मैं गोलोक की यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम भक्ति की यात्रा में आगे बढ़ते रहें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भक्ति में प्रवेश कर लिया तो सफलता मिल ही जाएगी। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में आप अगर पढ़ाई करते हैं तो खाली एडमिशन होने से डिग्री नहीं मिलती, आपको पढ़ाई भी करनी होती है। मान लो कोई सिर्फ 4 साल रहता है कॉलेज में और रेगुलरली कैंटीन में जाता है और खेलता है और पढ़ाई नहीं करता तो डिग्री शायद नहीं मिलेगी। या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में एक गधा भी था, वो रोज़ जाता था लेकिन 4 साल बाद वो डिग्री लेने गया तो उसको नहीं मिली। तो ऐसे कई बार हम इस्कॉन में आ भी जाते हैं, हम जब भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत और दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन माया के प्रभाव से हम अपनी साधना को निगलेक्ट कर बैठते हैं। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज़ है, सूरज से धारा, वो रेजर्स एज की तरह बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है भक्ति में, बहुत सावधानी पूर्वक। क्योंकि जैसे ही माया देवी देखती है कि आप सिंसियरली सच्चे दिल से 16 माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो माया देवी प्रयास करती है आपको भक्ति के मार्ग से विचलित करना। आपको लोग ऐसा क्यों? माया देवी तो पार्वती है, शिव जी की पत्नी है, उसको तो मदद करनी चाहिए। ये कैसे वैष्णवी है, लोगों की साधना में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, उसको टेम्पल से निकाल देना चाहिए। लेकिन माया देवी को भगवान ने आज्ञा दी है कि आप परीक्षा लो कि जो जीव मेरे धाम जाना चाहता है क्या वो निश्चित रूप से क्वालिफाइड है, क्या वो सच्चे दिल से मेरी सेवा के लिए आ रहा है कि भोग करने आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसे अनक्वालिफाइड जो योग्य नहीं है ऐसे व्यक्ति गोलोक में चले गए तो वहाँ समस्या हो जाएगी तो वहाँ जाने से पहले ही माया देवी फिल्टर कर लेती है कि कौन सच्चे दिल से साधना कर रहे हैं, कौन किनका मन प्रदूषित है।